ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचंद्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। परम पूज्य ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु वासुदेव महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु नाम योगी दत्ता भैया महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। हम सभी जानते हैं आज यह पुण्य तिथि है। आज की तिथि जो है वो पुण्य जिनकी वजह से हो रही है। तो आदरणीय परम सद्गुरु हमारे दत्ता भैया महाराज चिटनीस साहब ने यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, जो कार्यक्रम शायद स्थानांतरित हुआ है, उसके बारे में जो व्यवहार पक्ष था वो आपके सामने रखा। इसका एक भाव पक्ष भी है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो कुछ होता है जब आदरणीय दत्ता काका जो पुण्यतिथि है तो उनके इच्छानुसार ही जो कुछ होना है वो होगा। निमित्त तो हो सकता है कि ये चिटनीस साहब और हमारे जुवेकर साहब ये लोग हों, आदरणीय दाते साहब हों, लेकिन उनकी इच्छा से ही हो रहा है। हो सकता है कि उनकी इच्छा हो यहीं पर हो सकता है यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो वहाँ नहीं जाते हों या और कुछ कारण हो, यहीं पे नाम गजर, यहीं पर भगवान का भजन यहीं पर हो, ऐसा उनकी इच्छा हो। बेटा थोड़ा सा बुलाने शांत रहेगा प्लीज। ठीक है, एक पक्ष इसमें और भी आता है। थोड़ा सा चिंतन जब किया मैंने कि यहाँ पर आज कार्यक्रम होना है, आबा महाराज मठ का और इस वास्तु का, इस जगह का एक पूर्व संबंध है, ऐसा कहने की जरूरत तो नहीं है। आपको मालूम है कि जैसे इस रामधुन को आदरणीय श्री दत्ता भैया महाराज का अधिष्ठान प्राप्त है, ब्रह्म चैतन्य महाराज का अधिष्ठान प्राप्त है, उसी प्रकार परम सद्गुरु हमारे वासुदेव महाराज जी का भी अधिष्ठान प्राप्त है। और आज से 50, 60, 70 एक वर्ष पूर्व की बात है, क्योंकि मेरे सामने की बात नहीं है। ये रामविलास रेजिडेंसी पहले आदरणीय सर सरदार पाटनकर साहब का भाड़ा हुआ करता था, और ये रामविलास जो नाम है शायद वहीं से आया हुआ है ना। उनकी शायद कुछ कंडीशन हो गया, जो भी होगा। उनकी कुड़स फैमिली जो थे और श्री राम जी थे, और ये पाटनकर फैमिली जो सरदार पाटनकर फैमिली थी वो महाराज जी की अनुग्रहित थी, सरदार वासुदेव महाराज जी की अनुग्रहित थी। तो उनके आग्रह पर हर वर्ष यहाँ पर महाराज जी की कीर्तन हुआ करता था। और वो बड़े भक्त थे, मतलब मैंने उन सभी भाइयों को देखा हुआ है। हमारे धनंजय जी आज हैं क्या यहाँ पर? नहीं है, अभी हाल गए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनके पिताजी को भी देखा, इनके बड़े चाचा जी वगैरह सभी लोग, चारों भाई थे। और बहुत ही श्रद्धापूर्वक कार्यक्रम होता था। और लोग ऐसे बताते हैं उस समय माइक वगैरह नहीं थे, तो ये चौफेर मतलब ऐसा दगड़ी वाड़ा होता, मतलब स्टोन बिल्डिंग पूरी थी, ब्लॉक स्टोन की बिल्डिंग थी। जो महाराज जी का कीर्तन हुआ करता था उस समय जो हारमोनियम बजता था वो लेग हारमोनियम, पाए पेटी बजती थी। और जब स्वर उनका जब टीप लगती थी तो लोग ऐसा बताते हैं, आज भी लोग हैं वो, कि ऐसा लगता था कि बाड़ी की जो दीवारें हैं उनको वाइब्रेट कर रही हैं। और ऐसा नहीं हो कि कहीं ज़्यादा टीप लग जाए तो दीवारें गिर जाए। मतलब ये वहाँ का रंग था, भाव था। तो हो सकता है कि ये उनके और उनके आपसों के संबंधों की बात है, अपन ने तो देखा नहीं। हो सकता है शायद उनके वजह से ही आज ये रामधुन यहाँ पर हुई है, एक ये भी पक्ष है उसका। चलिए आइए थोड़ा सा अपन चिंतन करें। ब्रह्मानंदम, अभी अपन ने वर्णन किया, सदगुरु का वर्णन में आता है ब्रह्मानंदम, जिसे बोलते हैं ना बेसिक लाइन है, बेसिक जो वर्ड्स हैं वो ब्रह्मानंदम, आनंद 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 ब्रह्मानंदम है। यदि आपने महाराज जी का चेहरा देखा है, आदरणीय दत्ता भैया महाराज का यदि आप चेहरा देखें, मैं भी देख लेता हूँ एक बार, तो उस पर चेहरे पे प्रसन्नता झलकती है, एक विशिष्ट आनंद झलकता है, विशिष्ट मस्ती झलकती है। क्या कारण है ऐसा? हम भी लोग रह रहे हैं, हम भी अच्छे हम इसमें रह रहे हैं, अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छे स्थिति में रह रहे हैं। हमारे यहाँ भी सब आधुनिक सुविधाएं सभी घरों में हैं, एसी लगे हुए हैं, अब तो सब कमरों में लगे हुए हैं।
बाथरूम और टॉयलेट रेत नीचे, बाकी सब जगह लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बच्चे अच्छी जगह पर हैं, बाहर हैं, फॉरेन में, सब कुछ है। इसके बावजूद भी वो जो हंसी है, वो जो स्मिता हास्य है, क्या हमारे चेहरे पर है क्या? वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्यों नहीं है फिर? और यदि उनका जीवन देखें, मैंने उनका जीवन देखा हुआ है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनका घर भी देखा है, 10 15 20 साल पुरानी बातें, 15 20 साल, सादा रानी, सादी कुर्सी उस पर बैठे रहते थे, इतने बड़े पोस्ट पर थे वो, लेकिन कहीं भी रिटायरमेंट के बाद में मैं अफसर हूँ ऐसा उन्होंने कहीं भी शो नहीं किया। दाते साहब ने परसों बताया था कि ट्राम से कलकत्ता जाते समय उन्होंने बोला ट्राम के दो क्या बोलते हैं, 2 क्लासेस हैं, एक क्लास में 2.5 रुपये का टिकट लगता है, उसमें पंखा लगा हुआ है ट्राम में, और दूसरा जो क्लास है उसमें 2 रुपये का टिकट लगता है, उसमें पंखा नहीं होता। तो दाते जी आपने को 2 रुपये वाले टिकट से जाना है। इतनी सादी, इतना सहज स्वभाव, कहीं भी बैठेंगे, कहीं भी मांगेंगे, चाय भी उनको चाय प्रिय थी, और सभी लोगों को जोड़ने का एक जो भगवान का जो कार्य उनको मिला था, आदरणीय जो हमारे ब्रह्म चैतन्य महाराज जी का जो उनके सदगुरु थे, उनका जो कार्य उन्होंने अविरत चलाया, नौकरी में रहते हुए भी चलाया। लोग ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उनको नौकरी में देखा है, उनके कलीग्स यहाँ पर हैं अभी। तो ये सब होते हुए भी वो जो आनंद और मस्ती की बात है, थोड़ा सा अपन समय के इसमें थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करें, क्या कारण है वो? समर्थ कहते हैं संत आनंदाचे स्थळ, संत आनंदाचे स्थळ, संत सुखची केवळ, नाना संतोषाचे मूळ, ते हे संत श्रीराम। संत आनंदाचे स्थळ, हम जो यहाँ पर आए हैं वो किस लिए आए हैं? एक परम शक्ति है जो आनंद रूपी शक्ति है, जो ब्रह्म, जो सच्चिदानंद रूप शक्ति है, वो शक्ति हमें खींच के लाई हुई है। ये जो यहाँ पर आनंद हमें मिलने वाला है, जो दत्ता भैया का, जो हमें महाराज जी का जो सहवास मिलने वाला है, वो हमें शायद यहाँ पे कहीं और नहीं मिलता, शायद हमारे घर पे हमें नहीं मिलता। इसीलिए हम सब लोग खींच के आए हुए हैं, खींचे हुए यहाँ पर आए हुए हैं। ये कोई हम 2 लोग निमित्त हैं, हम 4 लोग निमित्त हैं, लेकिन इस बहाने जो भगवान का गजब हो रहा है, जो आप सभी लोगों के जो आनंद आपके हमारे हृदय में स्थित है, वो सबका एकत्रीकरण हो गया, उसकी जो क्या बोलते हैं, जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, और उसका मूल कारण है संत आनंदाचे स्थळ। जो संत होते हैं वो आनंद ही होते हैं। संत आनंदाचे स्थळ, संत सुखची केवळ, जिस सुख के लिए हम भटक रहे हैं, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जो सुख हमको प्राप्त था वो अभी भी हमसे 4 कोस दूर है। अभी लगता है कि ये हो जाएगा तो बस अब मैं सुखी हो जाऊंगा, रिटायर्ड हो जाऊंगा, बस फिर तो मुझे कोई समय नहीं है, मैं तो 24 घंटे इसी में आना है मुझे। होता नहीं है ऐसा। और राम नाम का जो आदरणीय दत्ता भैया जो हमें कहते थे, महाराज जी जो कहते थे, उसका कारण ये है कि अंते मति सागति, ये जो हम नाम लेने की प्रक्रिया है, जो उन्होंने हजारों लोगों से आज भी नाम लिया, जो हम लोगों को सबको एक परम शांति प्रदान की, परम सुख प्रदान किया, उस नाम का महिमा इतना ही है कि अंत समय भी अधर पर हो उसी का नाम, कि भगवान का नाम यदि अंत समय हमारे मुंह पर आना है तो हमको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो हमारे अविरत, हमारे क्या बोलते हैं, जीते जी हमको अक्सर लेना पड़ेगा, तभी उसकी आदत लगेगी। और उस समय हो सकता है कि उनकी कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, हमारे मुंह से वो नाम निकले। 2 शब्द आते हैं, फिर काफी लोग बैठे हैं जिनके वो सद्गुरु हैं, और काफी लोग जो हैं वो उनके सद्गुरु उनके नहीं है। तो सद्गुरु नहीं है तो क्या, संत तो वो है ही ना। क्या फर्क है दोनों में, संत और सद्गुरु में क्या फर्क है? सभी सद्गुरु जो होते हैं, जिन्होंने भी सद्गुरु पद पे जो विराजमान है, जिन्होंने वो पद स्वीकारा हुआ है, उनके ऊपर जो उनकी आज्ञा होती है, उनकी सद्गुरु की आज्ञा उनको होती है, उससे वो पद स्वीकारते हैं, वो उस लेवल पर पहुंचते हैं। और वो जो होता है, वो जो सद्गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य को अपना जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, वो देते हैं। एक शिष्य और उसके बीच में एक अटूट नाता, माँ जिसे बोलते हैं ना, माँ और इसका होगा, अपन द्विज बोलते हैं। द्विज मतलब क्या, 2 जन्म होते हैं मनुष्य के। जो मनुष्य होता है उसके 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म जो माँ के पेट से होता है, और दूसरा जन्म जो होता है वो सद्गुरु के पेट से होता है, ऐसे कहने के लिए भी हरकत नहीं, उनकी कृपा से होता है। संत जो होते हैं, सभी संत जो हैं, जब सभी सद्गुरु संत होते हैं, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, अपन शॉर्ट में चलेंगे। सभी सद्गुरु, जितने भी सद्गुरु हैं, वो सभी संत ही हैं, कोई उसमें कोई हमको शंका होने की कारण नहीं है। लेकिन सभी संत जो होते हैं वो सद्गुरु पद स्वीकारते ही हैं, ऐसा नहीं है। वो सभी लोग, ऐसा काफी जगह आपको मिलेगा, बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने शिष्य किया ही नहीं। छोटी सी बात बताऊं आपको, हमारे दासगणु महाराज है, गजानन महाराज है, गजानन महाराज ने शिष्य किए हैं, लेकिन दासगणु महाराज जो हैं, दासगणु महाराज के जो थे, जो गुरु जी थे, जो सदगुरु थे, उनका नाम था
वामन शास्त्री इस्लामपुरकर, तो उनके एकमेव शिष्य थे दासगणु महाराज, उनके एकमेव शिष्य थे, उन्होंने और कोई शिष्य किया ही नहीं। जो भी उनकी पद्धति है, जो भी उनको ऊपर से आज्ञा मिलती है उस हिसाब से वो चलता है। तो संत और असम यह फर्क है। समर्थ रामदास जी ने सदगुरु का जो वर्णन किया हुआ है, तो जो आरती उन्होंने की हुई है उसमें वो कहते हैं जय देवा जय करुणा करा आरती होवा सदगुरु माहेरा, शब्द उन्होंने माहेरा लाया हुआ है। माहेर मतलब क्या, मराठी शब्द है, हिंदी में बताता हूँ मायका। सदगुरु जो है वो मायका है हमारा। यहाँ पे जितनी भी सभी लोग हमारे माता भगिनी बैठे हुए हैं, सभी लोग जानते हैं ससुराल में सब कुछ होना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन जो मायका का जो आनंद है, मायका की जो वैल्यू है, जो वो वही लोग जानते हैं। साल में 2 दिन 4 दिन भी यदि मायके में रहने मिल जाए तो वो जो आनंद आता है, वो जो चाहे घर में सूखी रोटी हो, कुछ भी हो, माता कुछ बना के खिलाए ना खिलाए वो अलग बात है, वहां पर हमारे अस्तित्व का विस्मरण होता है हमें। देखिए बहुत बड़ी बात है, मायका ऐसी जगह है जहां पर हमारे अस्तित्व का विस्मरण होता है। और सदगुरु माहेरा, और समर्थ आगे कहते हैं मायावीण माहेर, मतलब ये माहेर कैसा, ये मायका कैसा है जिसमें माया का स्पर्श नहीं है। मायावीण माहेर विश्रांति ठावो, ऐसा विश्रांति की ऐसी जगह है जहां पर माया का स्पर्श नहीं होता। परसों चिटनी साहब ने अपने प्रवचन में कहा था कि हमें माया से दूर रहना है। माया से दूर रहने का एक ही स्थान है, वो है सदगुरु स्थान, संतों का स्थान। समर्थ रामदास जी ने जब दासबोध में वर्णन किया है सदगुरु का, तो उसमें वो कहते हैं आता सदगुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो शके ना, माया का स्पर्श नहीं होता वहां पर। सदगुरु ऐसा स्थान है, जो आनंद की बात अपन कर रहे हैं उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो निर्मल आनंद, निर्भेद आनंद जो हमको मिलता है, उसका कारण यह है कि हम माया, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, यदि हम ये सुन रहे हैं, मेरी तो टूटी फूटी बातें हैं, मैं कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन चूंकि वर्णन उन्हीं का आ रहा है, सब दासबोध का वर्णन आ रहा है और आदरणीय दत्ता भैया महाराज जी का आ रहा है, तो जो भी सुन रहे हो तो उनको ये ध्यान में आएगा। इस समय जब तक हम सत्संग में हैं, ये पंच विषय और ये जो छड़रिपु है ना, वो हमको स्पर्श नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा अनुभव लेके देखिएगा, हम बाहर जाएंगे तो संसार में रमणमान हो जाएंगे फिर, लेकिन जब तक हम सत्संग में बैठे हैं तब तक हमको षड्रिपु और ये जो प्रसंग पंच विषय जो है ये हमको स्पर्श नहीं कर सकते। जेथे माया स्पर्शो सके ना ते स्वरूप मजा अज्ञाना काय करे, समर्था ऐसा कह रहे हैं। और माया की जो बात है, जैसे समर्था ने कहा, जैसे सूर्य प्रकाश है अंधारे पड़ो नहीं जाए, कितनी देर में माया का निरसन होता है सदगुरु के स्थान पर। आपने देखा होगा जैसे सूर्य प्रकाश आता है तो रात का कितना भी घनघोर अंधेरा हो, जिस क्षण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर क्या कहते हैं स्पर्श करती हैं, उसी समय वो अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरा सूर्य के उदय के पहले, अंधेरे को पहले बताना नहीं पड़ता कि अब आप तुम जाओ भैया, समय हो गया तुम्हारा 6:05 पे सूर्योदय, आप जाइए, ऐसा नहीं है। सूर्य की किरणें यहाँ पर आई, वहां अंधेरा निरसन हो गया। सदगुरु का जब हमने चरण पकड़ लिए उसी समय माया का निरसन हो गया, प्रोवाइडेड यदि हमारे मन में भाव शुद्ध है तो ऐसा ये है। और अपन बात कर रहे हैं आनंद की। वो आनंद क्या चीज है कि जो उनके इसमें होता है हमारे पास नहीं होता है। एक स्वामी विद्यारण्य करके हो गए, वो बड़े अधिकारी व्यक्ति हैं और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी के अधिकारी व्यक्ति हो गए और आदि शंकराचार्य जी हुए उनके समकक्ष है, समकालीन ही हुए हैं। तो उनका एक श्लोक है, उनका एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है दृक दृश्य विवेक। दृक दृश्य विवेक, दृक का मतलब है देखने वाला, दृश्य का मतलब है जो दिख रहा है हमको, और विवेक का मतलब है विजडम। विवेक का मतलब है जो हमारी बुद्धि होती है, वो विवेक बुद्धि मतलब जो सत्य और असत्य का जो पहचान है वो जब हम करने लगते हैं। और बिनु सत्संग विवेक न हो, ये विवेक जो है बुद्धि हमको भगवान ने दी हुई है, बुद्धिदाता नारायण। लेकिन विवेक की जब बात आती है तो बिनु सत्संग विवेक न हो, ये सत्संग हमको घर पे बैठ के नहीं मिलेगा, हम कितनी भी किताबें पढ़ ले नहीं मिलेगा, कितना भी हम सुन ले नहीं मिलेगा। जब तक सत्संग में हम प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होंगे, सत्संग के पीछे सत्संग के पीछे सत्संग नहीं करेंगे, तब तक विवेक की जागृति में हमें होगी नहीं। तो उस दुर्ग दृश्य विवेक में एक श्लोक आता है, वो श्लोक ऐसा है, अस्ति भाति प्रियम रूपम, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यश पंकजम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब क्या, अस्ति भाति प्रियम,
और रूपम और नाम हम जब संसार में देखते हैं, हम किसी भी चीज़ का, थोड़ा सा वेदांत का विषय है, एक थोड़ा सा 5-7 मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको शायद अच्छा लगे। वेदांत का विषय है, जब हम किसी भी संसार की किसी भी चीज़ को देखते हैं, कोई भी चीज़ हो, ये माइक है, ये स्टैंड है, ये पेटी है, हारमोनियम है, तो इसमें सबसे पहले होता है अस्थि। अस्थि मतलब क्या है? होना है। ये माइक है, जब मैं कह रहा हूँ माइक है, ये स्टैंड है, ये पेटी है, तो है जो है अस्तित्व उसका दर्शाता है किसी भी चीज़ में। ये पूरा सभी के लिए लागू होता है। अस्तित्व दर्शाता है, उसका बोलते हैं अस्थि। भाति का मतलब है भासना, भास्यमान होना, वो है और मुझे ये भासमान हो रहा है। देखिए, किसी चीज़ का होना अपने आप में अलग बात है, लेकिन वो होने के बाद वो भास हो रहा है, सबको दिख रहा है कि माइक है, ये माइक दिख रहा है सभी को, ये हारमोनियम सभी को दिख रही है, मतलब उसका होना एक बात है, उसका भास, उसकी जो भास है होना, उसका जो उसका आभास है वो होना भी जरूरी है। और तीसरी चीज है प्रिय। प्रिय मतलब होता है आनंद। ये तो हो गए, ये तीनों लोगों को उन्होंने बताया हुआ है, अपन शॉर्ट में चलेंगे। ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें सभी वस्तुओं को लागू पड़ती हैं, जो चल हो, जड़ हो, चैतन्य हो, कोई भी चीज हो, सभी के लिए, तुम आपके हमारे लिए भी लागू पड़ रही है। इसके अलावा दो चीजें और हैं, वो दो चीजें हैं नाम और रूप। ये जितना भी दृश्यमय जगत है ना, जो हम देखते हैं, जिसमें हम प्रपंच करते हैं, जो आवरते हैं, हमारा जो हमारा रहना बहना बोलना खाना होता है, ये सब नाम और रूपात्मक है। हमारी दृष्टि जो है, ये प्रापंचिक लोगों की जो दृष्टि है, वो नाम और रूपात्मक है, इसलिए हमको सभी जगह नाम और रूप नजर आता है। इनका नाम चौहान साहब है, इनका नाम उपेंद्र जी है, इनका नाम जेटली साहब है, ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये सुंदर है, ये इनका स्वभाव अच्छा है, इनका बुरा है, गुणधर्म हमको नजर आते हैं, नाम और रूप नजर आता है। तो इसमें एक बात आती है कि ये जो प्रपंच है, मतलब जो पूरा दृश्य जो है, ये 5 वस्तुओं से घिरा हुआ है। अब इसमें हमको अस्थि, भाति और प्रिय जो चीजें हैं, ये चीजें नजर नहीं आती। एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, एक दृष्टांत बताते हैं। एक जगह अंधेरा है, इस बिल्डिंग में मान के चलिए एक जगह है, वहां पर अंधेरा है, और अंधेरे में एक आप गए, चौहान जी गए वहां पर, उन्होंने जाकर किसी काम से गए, वहां उन्होंने देखा, बोले अरे यहाँ तो सांप दिख रहा है, अंधेर का टाइम है, रात का टाइम है, बोला सांप दिख रहा है यहाँ पर। वो दौड़ते हुए एकदम दचक गए, यहाँ पर आए, 4 लोगों को और लिया, वो लोग भी गए, उन्होंने देखा, बोले हाँ ये तो सांप है, सांप है। आज हमारे बीच में यहाँ पर आदरणीय श्रीकांत पागे जी उपस्थित हैं, वो भी नाम योगी हैं। दत्ता काका ने अपना सारिके करी थी तात्काल, उन्होंने वो अधिकार ले लिया है, दत्ता काका की विशेष कृपा उन पर है, और उनके चरणों में मैं मस्तक करना नमाना रह गया, प्रत्यक्ष रूप में किया था, लेकिन यहाँ पर मैं बोलना रह गया, तो उनको भी सादर वंदन करता हूँ। पागी जी को वो थे यहाँ पर, तो उनको बोला कि सर आप भी चलिए, आप भी चलिए, आप भी। वो गए वहाँ, वो गए, आते बड़ा उन्होंने बोला, हंसने लगे वो, बोले क्या बात है, बोले अरे रस्सी पड़ी हुई है यहाँ पर। देखिए बात वही है, हम सभी लोगों को, जो मैक्सिमम लोग गए थे वहाँ पर, उनको सांप नजर आया। पागे जी वहाँ पर गए, उनके हाथ में टॉर्च भी थी, टॉर्च उन्होंने डाला, बोला अरे ये तो रस्सी है, सभी को रस्सी नजर आने लगी, एक ही मिनट में सभी को रस्सी नजर आने लगी। अब देखिए ये सांप कहाँ से आया, सांप कहाँ से आया, सांप था क्या वहां पर, सांप था क्या वहां, सांप तो था ना, सांप था, इसीलिए तो हम लौट के आए, ये दौड़ के आए, हम लोग देखने गए, क्या देखने गए, सांप ही देखने गए, हमने भी देखा, सांप ही देखा। ये जो जगत दिख रहा है ना, ये सब, ये उसी का प्रतीक है। हमको सबको जगत दिख रहा है, आपको भी खंबा दिख रहा है, मुझे भी खंबा दिख रहा है, इनको भी दिख रहा है, उनको भी, सभी को दिख रहा है। लेकिन दत्ता काका को या अपने पागे जी को बताएंगे तो उनको उसके अंदर का भेद नजर आएगा, उनको उसके अंदर की रस्सी, जैसे वो सांप था, सांप क्यों था, सांप का अस्तित्व है वहां पर। देखिए अस्तित्व की बात चलिए, अस्थि भांति चल रहा है। भांति मतलब सांप था, हमने सोच लिया सांप था, भांति मतलब उसका भासमान हुआ, उनको भास से हुआ कि सांप दिख रहा है। और प्रिय, तो जिस समय उन्होंने ज्ञान का प्रकाश उसके ऊपर डाला, थोड़ा सा अपन वेदांत फिर अपने इस पे लौट के आते हैं, सदगुरु हैं, संत हैं, उन्होंने ज्ञान का प्रकाश उसके ऊपर डाला, तो वो रस्सी जो थी, वो उनको रस्सी नजर आगे सांप गया। अब जब सांप गया तो सभी लोग बोलने लगे सांप नहीं है, सांप गया, सांप गया। सांप गया कहाँ, सांप था क्या, सांप था ही नहीं, फिर गया कहाँ। तो हमारे मन में जो भ्रम था, जो हमारे मन में जो उसकी जो क्या बोलते हैं अज्ञान था सांप के बारे में, वो अज्ञान दूर हो गया। ये जगत जो है, संत लोगों का कहना ऐसा है, हमारे स्वामी विद्यारण्य जी का ऐसा कहना है, जिनका मैं श्लोक बोल रहा हूँ। एक और बताता हूँ कि ये श्लोक जो है, काफी लोगों का ऐसा मानना है कि आद्य शंकराचार्य जी का ये दृश्य दुर्ग विशेष दुर्ग दृश्य विवेक जो ग्रंथ है, काफी लोग इसको शंकराचार्य जी का मानते हैं। उसका कारण है कि दोनों समतुल्य हुए हैं और दोनों का लिखने की प्रथा भी एक है, और उतना ही गहरा वेदांत तो दोनों इसमें पड़ा हुआ है। तो चलिए अपन
तो इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो 5 चीजें हैं, इसमें से 3 चीजें जो हैं वो अदृश्य हैं, और वो चीजें जो हैं हमको हर चीज में, हर चीज जो है वो अस्थि उसकी दिखती, अस्थि मतलब होती ही है। मैं हूँ मतलब क्या है, मैं हूँ, मुझे दिख रहा है, और मैं, मुझे मेरा भास भी होता है, भासमान हूँ मैं हूँ, मुझे इसका अस्तित्व का, मेरे भास से हूँ, मुझे उसका अनुभव आता है। और प्रिय मतलब मेरा रूप जो है मुझे प्रिय है। सबसे ज्यादा मुझे कुछ प्रिय होगा तो वो मेरा अपना खुद का, खुद ही मुझे प्रिय है। तो सवाल ये आता है कि जब सांप वहां पर था और सांप गायब हो गया, उनका ये कहना है कि जो जितना भी ये संसार जो हमको दिख रहा है, देखिए सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो जगत हमको दिख रहा है, जो दृश्य जगत दिख रहा है हमको, जिसको हम देखते हैं, जिसमें हम विचरण करते हैं, ये हमको कब तक दिख रहा है? ये जब तक दिख रहा है जब तक सद्गुरु हमारे ऊपर उनकी कृपा नहीं कर रहे हैं। जिस समय उनकी ज्ञान कृपा या बोलते हैं उनका कृपा आशीर्वाद जब हमारे मेरे सिर पे आएगा, उस समय मेरी दृष्टि बदल जाएगी। ये दृश्य मुझे दिखेगा, ये संसार मुझे दिखेगा ही नहीं। फिर क्या दिखेगा? तो मुझे वो रस्सी नजर आएगी। रस्सी मतलब क्या? रस्सी मतलब वो सांप का अधिष्ठान है। देखिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सांप मुझे वहीं पर क्यों दिखा, और जगह नहीं दिखा? यहाँ पर भी अंधेरा है, यहाँ पर भी अंधेरा है, यहाँ क्यों नहीं दिखा? क्योंकि यहाँ पर रस्सी पड़ी हुई नहीं है। जहां पर रस्सी थी, इसीलिए रस्सी जो है वो सांप का अधिष्ठान है। ये जो जगत मुझे दिख रहा है अभी, जो दृश्य जगत दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके पीछे अधिष्ठान है। किसका अधिष्ठान है? तो ब्रह्म का अधिष्ठान है, सद्गुरु का अधिष्ठान है। थोड़ा सा और स्लो इसको करता हूं। रस्सी के अधिष्ठान की वजह से, रस्सी वहां पर नहीं होती तो वो हमको सांप नहीं दिखता। जिस समय ज्ञान का प्रकाश उस पर डला, वो सांप वहां से हट गया। रस्सी ही थी वहां पर, पहले से रस्सी थी। हमको आनंद हुआ। जिस समय सद्गुरु की कृपा हम पर होगी, जो उनके ऊपर जो स्मितहास्य है उसकी बात कर रहे हैं, उनको ये जगत दिखता ही नहीं है। जगत दिख रहा है, वो सब कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो अधिष्ठान है, जिस अधिष्ठान के ऊपर उनकी नजरें गड़ी हुई हैं, इसलिए दृश्य जगत से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काले हैं, गोरे हैं, उनको पता नहीं पड़ता। उनके शिष्यों में, उनमें किसी, उनके मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो शिष्य को ही अपनाते ना, वो हमारे पीछे क्यों पड़ते हैं और लोगों के पीछे क्यों पड़ते हैं? उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, ये इनका शिष्य है या उनका शिष्य है, ऐसा कुछ नहीं है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। द्वंद्वातीतम मतलब क्या? कोई द्वंद्व ही नहीं है, अद्वैत है उनके मन में, किसी भी सद्गुरु का हो। एक बताऊं क्या? साधू दिसती वेगळ आले, परिते स्वरूपी मिळाले, अवघे होऊन एकची झाले, देहातीत वस्तु। हम देह में सद्गुरु को देखते हैं। सद्गुरु ये देहातीत होते हैं, देह उन्होंने धारण किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रहना है। कैसे रहेंगे बिना देह के? सब बातें कैसे होंगी? ये देह उनका जो है, ये देह उनका बोलते हैं ना अपन, साधन है। हमने इस देह को साध्य माना हुआ है। मुझे ये देह जो मिला है, अब मुझे लगा बस अब ये इसमें बढ़िया इसके कपड़े पहनूं, बढ़िया मेकअप करूं, बाल काले करूं, दांत गए तो दांत लगाऊं, नाक गई तो नाक लगाऊं, कान गए तो, ये सब चल रहा है। उसका कारण है मेरी ऐसी इच्छा है कि ये मैं पूरा यहीं पर रहूं, मैं जाऊं ही नहीं संसार से। और उनका ऐसा कहना है। समर्थ सदगुरु ने अपने समर्थ रामदास जी ने बहुत सुंदर ये किया हुआ है। उन्होंने मृत्यु निरूपण नाम लिखा हुआ है। दासबोध में मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग दासबोध के जानकार हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। 200 समास हैं, उसमें उन्होंने इतने विषय लिए हुए हैं, 200 विषय लिए हुए हैं। उसमें उन्होंने मृत्यु निरूपण भी लिया हुआ है। समर्थ कहते हैं मरणाचे स्मरण आसावे। जब तक हमको मरण का स्मरण नहीं होगा ना, तब तक हम इधर नहीं झुकेंगे। तो मरणाचे उन्होंने मरण निरूपण में लिखा हुआ है कि ऐसे सर्व ही गेले। उन्होंने कहा है कि राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, उन्होंने ऐसा वर्णन किया हुआ है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए मृत्यु जो है ना, ये हमारे पर क्या बोलते हैं, भगवान के संविधान का, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मृत्यु जो है ना, ये भगवान के संविधान का अपरिवर्तनीय क्या बोलते हैं नियम है। कभी चेंज नहीं होगा वो। आज से हजारों साल जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से बड़े बड़े लोगों ने, राम ने, लक्ष्मण जी ने भी अपना देह छोड़ा हुआ है। किसी को भी देह के साथ रहने की अनुमति नहीं है। सब तो चिरंजीव छोड़ दीजिए आप, वो एक क्या बोलते हैं, एक अपवाद है। तो ऐसे सर्व ही गेले। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि सभी लोग गए जिन्होंने देह धारण किया। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको मृत्यु ने अपने ऊपर ग्रास नहीं किया होगा, प्रसिद्ध नहीं किया होगा। ऐसे सर्व ही गेले, परंतु एकच ही राहिले। मृत्यु के उससे भी तड़ाके में से ऐसे लोग हैं जो छूट जाते हैं, जो परंतु एकच ही राहिले जे स्वरूपाकार झाले ब्रह्मज्ञानी।
समझ कह रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो स्वरूपाकार हो गए हैं। अभी अपन जो बात कर रहे हैं अस्थि भाति प्रिय की, इसका मतलब है सच्चिदानंद। अस्थि का मतलब है सत्य है, होना ये सत्य है। चित का मतलब है चैतन्य, और प्रिय का मतलब है आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप। दत्ता काका इनका जो ध्यान है वो ग्रह देख तो जगत को रहे हैं, लेकिन इसके अंदर का जो है, जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान पर इनकी नजरें गड़ी हुई, उससे वो स्वरूपाकार, उससे एक रूपाकार हो गए हैं वो। इसीलिए इनको ये भेद जो है हमारे इसमें, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उनके इसमें कोई भेद नहीं है। पर दूसरे का शिष्य है, मेरा शिष्य है, उनको एक ही चीज मालूम है, इसके नीचे का जो जगदाधार है। एक बताऊं आपको, सदगुरु तत्व मतलब क्या है? सदगुरु तत्व मतलब हमारा आद्य तत्व है। ये वो तत्व है जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, जो निर्गुण है, निराकार है, निष्कलंक है, निष्प्रपंच है, जो नी करके ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, जिसका नहीं से ही वर्णन होता है, हाँ से कोई वर्णन। वेद श्रुति नेति नेति ऐसे मनती, न इति ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, न से ही नेगेटिव ही उसका वर्णन है। ऐसा जो परब्रह्म स्वरूप है वही संतों का सदगुरु है। और वो सदगुरु जो वर्णन है, उसी में ये पूरा जग जो है, जग की निर्मिति उसी में से हुई है। और तो और ये जग भी उसी में स्थित है। त्वयि प्रत्येति त्वयि लय मेष्यति, त्वयि प्रत्येति तम। तो ये जगत की उत्पत्ति उसी में से हुई है, जगत उसी में, उसी जगत का जो आधार है वो ये परम ब्रह्म परब्रह्म तत्व है। और जो जग, जब जिस समय जग का निराकरण होगा, जब जिसमें अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रलय होगा, तो प्रलय के समय भी जितने भी दृश्य स्वरूप हैं, फिर वो चंद्र सूर्य क्यों ना हो, इनका सबका ही निराकरण होने वाला है। उस समय जो एक तत्व जो बचेगा वो सिर्फ सदगुरु तत्व बचता है। और इसीलिए ये देह में हमको दत्ता काका दिखते हैं, लेकिन ये उन्होंने स्वरूपाकार हो चुके हैं। उन्होंने परम पूज्य ब्रह्म चैतन्य महाराज जी का जो है कृपा प्राप्त की हुई है, दिखावा नहीं है ये। जो आनंद उनके चेहरे पर झलकता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक बार है ना, चिन्मयानंद जो थे, जिन्होंने चिन्मय मिशन की स्थापना की, वो भी ऐसे ही कहते थे, बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी। सभी लोगों को कहते थे, इंग्लिश में बोलते थे वो, बी हैप्पी, आनंद में रहिए, आनंद में रहिए, आनंद में रहिए। और एक बार क्या हुआ कि कुछ ऐसी बात होगी, अकेले बैठे थे वो, और हो सकता है कुछ, देखिए जब देह धारण किया है तो विवंचनाएं भी आ ही गई। तो विवंचनाओं में उनका चेहरा एकदम ऐसा मलिन हो गया था, सीरियस हो गया था। और सीरियस चेहरे पर वो ऐसा हाथ रख के ऐसे बैठे हुए थे, आंख बंद करके रखे हुए थे। अब शिष्य जो होते हैं वो भी कुछ कम नहीं होते, वो भी विलंदर होते हैं। एक शिष्य ने उनका फोटो खींच लिया। अब फोटो खींच लिया, वो चेहरा उनका सीरियस था। ये सभी को बोलते हैं बी हैप्पी, आनंद में रहिए, आनंद में रहिए। चेहरा बिल्कुल सीरियस, और चेहरा सीरियस। उन्होंने फोटो खींचा, ठीक है। अब फोटो खींचने के बाद चुप बैठना चाहिए ना, नहीं। वो उनके पास गए कि सर महाराज जी, योर ऑटोग्राफ प्लीज। अब उन्होंने देखा चेहरे पर उनके, सबको दुनिया को मैं बोल रहा हूँ आनंद में रहो, आनंद में रहो, मेरा तो चेहरा सारा यहाँ पे इस पर सीरियस है, क्या करूँ। तो वो बोलते हैं उसको, उन्होंने सिग्नेचर किया, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, और उस पर लिखा उन्होंने, देयर इज नो हार्म इफ यू स्माइल अ बिट। उस पर लिख दिया उन्होंने अपने को लिए, उन्होंने खुद के लिए भी लिखा। सदगुरु के इसमें क्या होता है, ये विश्रांति संत ये बोलते हैं, मोक्ष श्रेय अलंकृत ऐसे संत श्रीमंत। महाराजे चक्रवर्ती, समर्थ राम, अपन थोड़ा शॉर्ट आगे बढ़ते हैं। महाराजे चक्रवर्ती आहेत पुढे होती, परंतु कोणी सायुज्य मुक्ती देणार नहीं। ये सायुज्य मुक्ति जो है, अभी ये मेरे ख्याल से इन्होंने भी वर्णन किया, जुवेकर साहब ने भी प्रवचन में वर्णन किया, चारों मुक्तियां शायद उसमें आ चुकी हैं, अपन उसको दोहराते नहीं है। स्वरूपता, सलोकता और सायुज्यता, ये तीनों जो मुक्तियां हैं, पहली ये तीनों माया के अधीन है, ये परमानेंट नहीं है। ये जब तक हमारे जैसे होटल में हम जाते हैं, जब तक मेरे जेब में पैसा है तब तक तो मैं वो रूम में रह सकता हूँ। यदि नेक्स्ट डे मैंने पेमेंट नहीं किया तो वो कहेगा साहब जी खाली करिए, नीचे उतरिए, सामान निकाल के बाहर रख देगा। जिस समय हमारा पुण्य क्षय होगा वो सारी मुक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सायुज्य मुक्ति है जो है, ये यदि परमानेंट हमने प्राप्त कर ली तो इसमें से फिर लौटना नहीं है हमें। ये पुण्य तिथि की बात अपन कर रहे हैं, ये सायुज्य मुक्ति से संबंधित है। दत्ता काका की पुण्य तिथि है, मतलब वो सायुज्य मुक्ति उन्होंने प्राप्त की हुई है। अपन आहे की बात, अस्तित्व की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं हूँ, मैं कब तक हूँ, आज हूँ, कल हूँ, परसों हूँ। नर्सों कोई कहेगा कि यार बड़े हूँ कर रहे थे, अब क्या हुआ, आज कहाँ है वो, बोले साहब हो गया काम। तो समर्थ रामदास जी ने कहा है, माझी काया आणि वाणी गेली म्हणाल अंतकरणी, परी मी आहे जगत जीवनी निरंतर। मी आहे
जगत जीवनी निरंतर, ये सिर्फ समर्थ समर्थ रामदास जी, ब्रह्म चैतन्य महाराज, हमारे दत्ता काका ही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते ऐसा। उसका कारण है कि जीते जी ही वो शरीर रहते हुए भी वो स्वरूपकार हो चुके हैं, ब्रह्मज्ञानी हो चुके हैं। आणि ऐसे सर्वची गेले परंतु एकच राहिले, जे स्वरूपाकार झाले ब्रह्मज्ञानी, समर्थ रामदास जी ने कहा हुआ है। तो ऐसे परम महात्मा जी हैं, उनकी हम ये आज पुण्यतिथि ये कर रहे हैं। सदगुरु का सान्य जिनको मिला है उनकी तो बात ही नहीं है। मैं आपको छोटी सी एक ही मिनट की बात बताता हूँ। ब्रह्म चैतन्य महाराज की बात है, उनके ब्रह्मानंद महाराज जी शिष्य थे, परम शिष्य थे, और काफी जगह ऐसे वर्णन आता है वो परम ज्ञानी थे, उपनिषदों के जानकार थे, वेद वेदायन किया था उन्होंने, पर मतलब अच्छे बड़े विद्वान थे वो। लेकिन जब महाराज जी का उन्होंने अनुग्रह लिया तो महाराज जी के कहने के ऊपर उन्होंने सभी कुछ छोड़ दिया और सिर्फ नाम लेते थे। बराबर है, उन्होंने सब ज्ञान अपना भूल ही गए। वो बोले मुझे कुछ नहीं मतलब, अब मैं भगवान, उन्होंने नाम कहा है, नाम श्री राम जय राम जय जय राम। और ऐसे महाराज जी के बारे में जब ब्रह्म चैतन्य महाराज जी को बोला कि आप तो समर्थ रामदास जी हैं और ये तो कल्याण स्वामी जी हैं, तो वो बोलते थे कि बोले मैं समर्थ रामदास जी नहीं हूँ, मुझे अभी डाउट है अपने ऊपर, लेकिन ये कल्याण है, इसमें कोई निस्संदेह। बराबर है। तो ऐसे जो ब्रह्म ये जो थे हमारे ब्रह्मानंद महाराज थे, दुर्भाग्यवश इनके पैर पर कुछ उनको प्रॉब्लम थी, जिसे अपन बोलते हैं ना सफेद दाग बोलते हैं या कुछ ऐसा उनके ऊपर था। तो समझ एक दिन की बात है, ब्रह्म चैतन्य महाराज जी बोले कि बोले उन्होंने देखा, बोले यार तुम ब्रह्मानंद इधर आओ। बोले ये क्या है, ये क्या है, वो है। और बोले ठीक है, बोले तुमको तो लोग तो बोलते ही हैं, तुमको भी अच्छा नहीं लगता ये, और लोग मुझे भी बोलते हैं कि आप काय के सदगुरु, जब आपके शिष्य की स्थिति ये है, जब आप उसकी बाह्य क्या बोलते हैं शरीर की स्थिति सुधार नहीं सकते तो आत्मा की स्थिति क्या सुधारेंगे आप। तो बोले मुझे भी वो लगता है और तुम्हारे लिए भी ठीक। उन्होंने बात वहीं काट दी। बोले महाराज जी आप छोड़िए इस बात को, छोड़िए दूसरी बातें करिए। शिष्य कह रहे हैं सदगुरु से, ब्रह्मानंद महाराज ब्रह्म चैतन्य महाराज से कह रहे हैं, बोले इसको भूल जाइए महाराज, उसका फायदा है मुझे। बोले फायदा ये है कि मेरी जो देह के प्रति जो आसक्ति है ना, ये मुझे और कम हो रही है, खत्म हो गई। बोले मैं इसको जब देखता हूँ मेरे पैर को तो मेरे को घृणा होती है और शरीर से घृणा होने लगती है। तो बोले मैं कम से कम देह से, मेरी देह बुद्धि से आत्मबुद्धि करा गई, मैं कम से कम आत्मबुद्धि में थोड़ा बहुत स्थित तो हो पाता हूँ। ये सदगुरु और शिष्य परम शिष्य का ये जो है ये संबंध है। सदगुरु वो तत्व है जहाँ पर विश्रांति की, जिसे बोलते हैं विश्रांतीची विश्रांति, तृप्तीची निज तृप्ति। तो मतलब रामदास जी कह रहे हैं तृप्त जब होते हैं ना, वो तृप्ति भी हमारी तृप्ति हो के वो भी अतृप्त हो जाती है। तो वो कहाँ जाती है, तो वो संतों के शरण में जाती है, वो वहाँ से एनर्जी गेन करती है। अनेक शिष्यों के, अनेक संतों के इसमें वर्णन आता है कि नदियों जो नदियाँ हैं जिनके इसमें हम नहाते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, इनके इसमें आता है, तेमे स्वामी महाराज के इसमें, तो नदियां भी जब हमारा जब जितने पाप ग्रहण कर करके मलिन हो जाती हैं, वो उनकी लिमिट हो जाती है, सेचुरेट से चुप हो जाती हैं। फिर सारे लोग जब पाप अपने उनके ऊपर छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो वो जब सेचुरेशन उनकी स्टेज आती है तो वो संतों के शरण में जाते हैं। ऐसा उनके इसमें वर्णन आता है कि उन्होंने टेमे स्वामी महाराज को आग्रह किया है कि आप हमारे इस पे चातुर्मास कीजिए मेरे तट पे, कम से कम आपके सान्निध्य से, आपके नहाने से मैं पवित्र तो हो जाऊंगी। मतलब ये संतों का ये स्थान है। तो ऐसे हम परम स्थान के ऊपर हम बैठे हुए हैं। अपना समय हो चुका है, अधिक अपन इसको विस्तार नहीं देते हैं। मेरा इतना ही कहना था कि ये जो दृष्टि है, हम उसी दृष्टि, उसी जगत में वो गावरते हैं, उसी जगत में उनका विचरण होता है, उसी जगत में हमारा विचरण होता है। हम जो दृश्य जो जगत देखते हैं, दृश्य का जो निराश होना चाहिए, ये उसकी दृष्टि जो है ये हमको सदगुरु से प्राप्त होती है। हम देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जब हमको दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो हम खाना पीना छोड़ देंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब ऐसे ही क्रियाएं सब वही चलती हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है, एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, व्यवहार की बात बताता हूँ और वो करता हूँ। किसी के यहाँ शादी के कार्यक्रम है और उन्होंने मिष्ठान किया हुआ है, 5-5, 6-6 मिष्ठान रखे हुए हैं। इनके यहाँ कार्यक्रम में उन्होंने क्या हमको आग्रह किया, आप लीजिए जलेबी लीजिए, अभी रबड़ी है, रसगुल्ले भी हैं, क्या बोलते हैं रसमलाई भी है, आइसक्रीम भी है। सब लोगों ने लिया। कितने साहब को बोला, हमको बोला, हमने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं? बोले हम डायबिटिक हैं। बोले ठीक है जिलेबी छोड़ दो, रसगुल्ला लो। नहीं रसगुल्ला नहीं, इसमें भी शक्कर है, इसमें भी शुगर है, इसमें भी शुगर है। जो डायबिटिक व्यक्ति होता है ना, उसको सारे पदार्थों में शुगर नजर आती है। जो डायबिटिक नहीं होता ना, उसको रसगुल्ला, जलेबी, आइसक्रीम नजर आता है। ये व्यवहार का दृष्टांत है। कभी हम सोनार के पास जाएं, सोनार के पास में, और अपने पुराने गहने लेके जाएं और उसको 8-10 गहने रखें और कहें कि हमारे दादी का गहना है, ये हमारे घर से चला आ रहा है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी है कि मुझे इसको ये करना है, इसको क्या बोलते हैं मोड़ में देना है, इसको वो करना है।
तो वो 1 मिनट में देखता है, वो उसको तोलता है, बोले ठीक है इसका इतना इतना हुआ, ये हुआ। हमारा जो ध्यान है वो उसके रूप पर है। ये जो है ये मंगलसूत्र है, ये जो है वो ठुशी है, ये जो है ये कड़ा है, ये जो है ये अंगूठी है, ये ऐसी है या वैसी है, उसको कुछ लेना देना नहीं। वो जानता है कि इसमें 22 कैरेट का सोना है और शायद इतना 10-20 ग्राम बैठेगा, वो उसका नज़र उस पर होती है। वही चीज़ है, मैं भी उसको देख रहा हूँ और सुनार भी देख रहा है। उसकी नज़र जो है, उसके जो तत्व है, जो तत्व जो है, तत्व की बात आ रही, परम तत्व की बात, तत्व पे है, सोने के ऊपर उसकी नज़र है। मेरी नज़र उसके आभूषण के जो डिज़ाइन है उसके ऊपर है। कबाड़े वाला आता है, हमने जब मैंने कुर्सी दे दी, एक अच्छी डॉल दे दी, अरे ये हमारे घर की वो थी, बच्चे ने तोड़ दी लेकिन बहुत सुंदर, इसको संभाल कर रखना, वो 1 मिनट में लेके फेंक देता है। उसको मालूम है इसमें 50 ग्राम प्लास्टिक है, इसमें क्या है। हमने उसको चीज का नाम और रूप में हम लगे। यदि हमको नाम और रूप में ही लगना है तो दत्ता भैया सभी लोगों का, संतों का कहना है, फिर हम भगवान का नाम क्यों न लें, भगवान के रूप क्यों। गोड़ो तुझे रूप, गोड़ो तुझे नाम, देही मज प्रेम सर्व काढ़। तो आइए अपन यहाँ विराम लेते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, हम सभी लोगों को, जगले साहब बैठे हैं, इनका भी उसमें मार्गदर्शन होगा ही आज के कार्यक्रम में, ऐसा हो ही नहीं सकता। चिटनी साहब हैं, दुबेकर साहब हैं, दाते साहब हैं, और आप सभी लोग हैं जिन्होंने यहाँ व्यवस्था की। इतने लोग इतने इसमें संख्या में उपस्थित हुए, सभी के चरणों में वंदन। आदरणीय दत्ता भैया महाराज, हमारे पागे जी महाराज के सबके चरणों में वंदन करते हैं और अंतिम अपना जो संकीर्तन है वो करके